हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में सीडीपी के अंतर्गत जो इंटेलिजेंस चैप्टर स्टार्ट करा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिफैक्टर थ्योरी जो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई है उसको जाना था। आज के इस वीडियो में हम टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है उसको जानेंगे, समझेंगे। आइए, जैसा कि अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि हमारे इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का फैक्टर, जी फैक्टर, जनरल फैक्टर जो होता है वह मौजूद होता है, लेकिन जो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन हैं, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे इंटेलिजेंस के अंदर दो प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं। उनको समझने से पहले आइए थोड़ा सा हम लोग स्पीयरमैन के बारे में जानते हैं। तो स्पीयरमैन जो है हमारे, वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। ये जो है अपने स्टैटिस्टिक्स के वर्क के लिए जाने जाते हैं, सांख्यिकी के वर्क के लिए ये जाने जाते हैं, और इन्हें फैक्टर एनालिसिस का पायनियर या फादर भी कहा जाता है। पायनियर को ही फादर भी कहते हैं, फादर, यानी कि स्पीयरमैन इज नोन एज द फादर ऑफ द फैक्टर एनालिसिस या पायनियर ऑफ द फैक्टर एनालिसिस। ये किनसे इंस्पायर्ड थे? तो ये गाल्टन और उंड से इंस्पायर्ड थे। गाल्टन की बात हम लोगों ने की थी इंटेलिजेंस चैप्टर जब स्टार्ट करा था। अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो सीडीपी के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। गाल्टन की बात करते हैं तो गाल्टन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इंटेलिजेंस पर काम किया था, क्लियर है। और वुंड कौन थे? तो वुंड को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद के जनक विलियम वुंड को कहते हैं। हिंदी में वुंड होता है, इंग्लिश में WUNDT साइलेंट होता है, इसको वुंड पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वुंड। देखिए, अब आते हैं कि इन्होंने कौन कौन से दो टाइप की बात की, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो इंटेलिजेंस है उसमें दो प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर? एक जी फैक्टर, जी फैक्टर स्टैंड्स फॉर जनरल फैक्टर, ठीक है, यानी कि एक सामान्य कारक पाया जाता है, और दूसरा हमारा एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट कारक पाया जाता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर में डिफरेंस क्या क्या है। तो कहता है कि जनरल फैक्टर जो है किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक बेस देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, यानी कि जी फैक्टर प्रोवाइड्स द बेस टू परफॉर्म एनी टास्क। जी फैक्टर जो है हमारा सामान्य फैक्टर जो है किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, एक बेस बन देता है, हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। फिर कहता है कि इट इज इनेट एंड रिसीव्ड बाय हेरिडिटी। जो हमारा जी फैक्टर होता है वह जी फैक्टर इनेट होती है, यानी कि जन्मजात होती है, और जिसे हम कहां से हमें प्राप्त होती है? हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से, हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, वह हमें प्राप्त होता है। कौन सा? जी फैक्टर। फिर कहता है कि इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो हमारा सामान्य कारक होता है, जो जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, वह ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से उसे हम लोग प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही एस फैक्टर की बात करें जो हमारा विशिष्ट कारक है, ठीक है, तो इसमें कहता है कि इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली, यानी कि किसी भी कार्य को इफेक्टिव तरीके से करने में, ठीक है, प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें जो एबिलिटी मिलती है वह एबिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? तो वह एबिलिटी हमें एस फैक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर कहता है कि चेंजेबल इन नेचर, यह क्या है?
जो हमारा एस फैक्टर होता है यह परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यह क्या है, यह जी फैक्टर जो है हमारा इनेट है, हेरिडिटी से रिसीव्ड है, तो वो फिक्स होगा, डायनेमिक नहीं होगा। लेकिन जो हमारा एस फैक्टर है यह जो है चेंजेबल इन नेचर होता है, यानी कि प्रकृति में, प्रवृत्ति में यह परिवर्तन किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। फिर कहता है कि एस फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो हमारा एस फैक्टर है, जो स्पेसिफिक फैक्टर है, जो हमारा विशिष्ट कारक होता है, इसे हम लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन यानी कि प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से हम इसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। क्लियर है? जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है, हमें किसी काम को करने के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वह इनेट होता है, हेरिडिटी से रिसीव किया जाता है, उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। जबकि जो हमारा एस फैक्टर होता है, एस फैक्टर जो है किसी काम को इफेक्टिवली करने के लिए वो जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वह चेंजेबल होता है नेचर में, और साथ ही साथ इसको हम लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। फिर कहता है कि वन टाइप ऑफ एस फैक्टर कैन डू वन टास्क, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जरूरत नहीं है कि एक ही एस फैक्टर पाया जाए, लेकिन जो एक एस फैक्टर होगा वह किसी एक ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लीजिए कि किसी को डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, ठीक है, राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, तो सब के लिए अलग अलग एस फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक एस फैक्टर जो है एक ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? फिर कहता है कि एवरी टास्क नीड बोथ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। मतलब क्या हुआ कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर, हमारे बुद्धि में, हमारे इंटेलिजेंस में दोनों फैक्टर्स जो है, हमारा जो जी फैक्टर है और जो एस फैक्टर है, दोनों के दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बिना उनके क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इफ जी फैक्टर इज लेस इन अ पर्सन, एस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप टू इट्स बेस्ट। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर जो जी फैक्टर है वह कम है, ठीक है ना, तो जो उसका एस फैक्टर है उसका भी विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर बच्चे का जी फैक्टर जो है, जो उसको इनेट मिली हुई है, हेरिडिटी से मिली हुई है, वही स्ट्रांग नहीं होगा, वही कमजोर होगा, तो उस बच्चे का एस फैक्टर भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, और जब अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटीज नहीं आएंगी और उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सीडीपी के अंदर इंटेलिजेंस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियोस में न्यू फैक्टर थ्योरी को देखा। यह जो वीडियो है इसमें हम लोग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसको स्पीयरमैन ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और अपने स्टैटिस्टिक्स के वर्क के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है। ये जो है हमारे गाल्टन और विलियम वुंट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, इन्होंने बात की कि हमारे इंटेलिजेंस के अंदर दो टाइप के कारक पाए जाते हैं, एक सामान्य कारक होता है, दूसरा हमारा विशिष्ट कारक होता है। सबका अलग अलग क्वालिटीज है। सामान्य फैक्टर जो है हमें बेस प्रोवाइड करता है, जबकि एस फैक्टर जो है हमें किसी काम को इफेक्टिवली करने के लिए हेल्पफुल होता है। वही जी फैक्टर जो है इनेट होती है, हेरिडिटी से रिसीव्ड होती है, लेकिन हमारा एस फैक्टर क्या है, नेचर में चेंजेबल होता है। फिर जी फैक्टर को हम लोग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के माध्यम से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, वही एस फैक्टर जो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के माध्यम से उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर का डेवलपमेंट सही से नहीं है तो जो है एस फैक्टर भी अपने बेस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए
एक कार्य को करने के लिए एक एस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इंटेलिजेंस के अंदर जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? एक समराइज वे में अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर एंड लाइक करते रहें, बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।